नमस्कार दोस्तों, मैं निपुण आलम बैन और आपके साथ भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी का सेशन कक्षाएं प्रारंभ कर रहा हूं। और आज का जो पहला लेक्चर है, उस लेक्चर में हम जानेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था का एक परिचय, संविधान का एक परिचय कि राज्य व्यवस्था क्या होती है, व्हाट इज़ पॉलिटी, व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ मैनी पार्ट्स इन कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारे जो संविधान है उसमें कितने पार्ट्स हैं, संविधान का काम क्या है, संविधान के अंदर कितने अनुच्छेद हैं, कितनी अनुसूचियां हैं। इन तमाम बातों को आज के लेक्चर में, आज की कक्षा में हम जानेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था। तो पहला लेक्चर आज हमारा वो होगा आपका किसका, भारतीय राज्य व्यवस्था का परिचय। फर्स्ट दोस्तों, मेरी जो पीपीटी हैं, स्लाइड्स हैं, वो पूरी स्लाइड्स जो मेरी हैं वो हिंदी में भी हैं और इंग्लिश में भी हैं। आपको सपोर्ट में मिल जाएंगी। आप जिस भी मीडियम की स्लाइड्स चाहेंगे वो आपको दोनों मीडियम में आपको पीपीटी मेरी उपलब्ध होगी। अगर आप हिंदी में चाहेंगे तो हिंदी में उपलब्ध होगी, इंग्लिश में चाहेंगे तो इंग्लिश में उपलब्ध होगी। यहाँ पर मैं इंग्लिश में आपको शो करूँगा, लेकिन जब आप कोर्स लेंगे तो कोर्स में आपको हिंदी में भी स्लाइड सेम जो यहाँ पर लिखा है इंग्लिश में, वही सेम आपको हिंदी में भी अवेलेबल होगा। लेकिन मैं शो करने में इंग्लिश में रहूँगा और मेरी जो लैंग्वेज रहेगी वो हिंदी में रहेंगी, ताकि आप इंग्लिश के वर्ड से भी आपको जानकारी मिले कि कोई वर्ड है, राज्य व्यवस्था को पॉलिटी बोलते हैं तो क्या है, क्या कहते हैं, कैसे बोलते हैं। तो आपको इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी की भी जानकारी रहे, बोलने में आपको हिंदी में रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए पहले दोस्तों कि राज्य व्यवस्था क्या है, व्हाट इज़ पॉलिटी। तो क्वेश्चन बनता है कि पॉलिटी क्या होती है। मैंने अक्सर देखा है कि विद्यार्थी पूरा जान लेंगे, आगे तक का जान लेंगे, लेकिन मूल प्रश्न ये नहीं जान पाते कि राज्य व्यवस्था है क्या, व्हाट इज़ पॉलिटी। को उनसे पूछे, जैसे हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं तो पूछ लें व्हाट इज़ द हिस्ट्री, अगर कोई पूछ ले व्हाट इज़ द पॉलिटी, कोई इनसे पूछ ले व्हाट इज़ द ज्योग्राफी, तो बता नहीं पाते। तो पहले मूलभूत बातों को तो जान लें कि पॉलिटी है कि हम पढ़ किसको रहे हैं, इसके पढ़ने से हमको फ़ायदा क्या होने वाला है, इसकी हमको जानकारी क्या मिलने वाली है, उसको हम लोग पहले जान लें। तो दोस्तों पॉलिटी, राज्य व्यवस्था, आप किसी भी संगठन को देखें, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को देखें, किसी भी कंपनी को देखें, किसी को भी आप देखें, मैं तो ये तो कहता हूं कि हमारा जो घर परिवार होता है वो भी एक संस्था होता है, वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो जैसे किसी कंपनी, किसी संस्था, किसी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने का एक तरीका होता है, क्योंकि घर भी ऐसे ही नहीं चलता, घर को भी चलाने का एक तरीका होता है। मान लीजिए घर में 6-7 मेंबर हैं दोस्तों, अब उन 6-7 मेंबर को ऑर्गेनाइज करना है, घर को चलाना है, तो उसका भी एक सिस्टम होगा, कुछ नियम कानून होंगे, कुछ कायदे होंगे। क्या घर ऐसे ही चल जाएगा? नहीं चलेगा। घर को चलाने के लिए कुछ रूल रेगुलेशंस बनाने पड़ेंगे, कुछ सिस्टम बनाने पड़ेंगे। तो जब घर को चलाने के लिए भी रूल रेगुलेशन बनाने पड़ते हैं, तो इतना बड़ा देश, लगभग 135 करोड़ जनसंख्या का देश, तो क्या इसको चलाने के लिए कुछ व्यवस्थाएं नहीं बनानी पड़ेंगी, कोई सिस्टम नहीं डेवलप करना पड़ेगा? तो जो मैं वो सिस्टम की बात कर रहा हूं, उस व्यवस्था की जो बात कर रहा हूं, जो देश को चलाने के लिए है, दैट इज राज्य व्यवस्था, मैन यानी कि पॉलिटी। तो पॉलिटी क्या हुआ, राज्य व्यवस्था क्या हुआ दोस्तों, बताइए। तो राज्य व्यवस्था हुआ, राज्य व्यवस्था वह व्यवस्था जिससे देश का संचालन होता है, देश चलता है, देश की व्यवस्थाएं चलती हैं, देश चलता है। दोस्तों भी मैंने एक वर्ड यूज किया, व्यवस्था। ये भी थोड़ा जान लें, व्यवस्था का अर्थ क्या होता है, व्हाट इज द मीन ऑफ सिस्टम। व्यवस्था का अर्थ क्या होता है? व्यवस्था एक तरह से एक मशीनरी होती है, इसमें जैसा इनपुट जाता है, वो इनपुट जाने के बाद व्यवस्था उसको अपने अकॉर्डिंग क्या करने लगती है, मूव करने लगती है, उसके अकॉर्डिंग चलने लगती है। जैसा होगा व्यवस्था उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढालने लगती है, उसके अकॉर्डिंग सिस्टम पूरी जो मशीन है चलने लगती है। तो यानी कि व्यवस्था एक ऐसी चीज होती है कि जैसा आप उसके अंदर डाल देंगे, उस परिस्थिति के अनुसार उन सारी के सारी जो भी उसके सामने घट रही घटनाएं हैं,
उन सारी घटनाओं को, उन परिस्थितियों को साथ लेकर चलना शुरू कर देती है और उसके मुताबिक ही वो अपना रंग भी बदलती है, रूप भी बदलती है, अपनी सारी चीजों को ऑटोमेटिकली परिवर्तन करना शुरू कर देती है। ठीक है दोस्तों, तो व्यवस्था क्या हुई? यानी कि देश को चलाने की एक व्यवस्था, और व्यवस्था वो जो अपने अकॉर्डिंग सिस्टम क्या है, सिस्टम क्या, तो अपने आप उसमें इनपुट जाएगा और वो इनपुट अपने आप ही क्या करने लगता है, काम करने लगता है, वर्क करने लगता है। लेकिन एक प्रश्न उठता है कि क्या व्यवस्था परिवर्तनशील होती है? क्या हमेशा परिवर्तनशील रहेगी? देश जब चाहे जो जैसे चाहे वैसे चला लेगा? कि कल को सरकार कोई और आई, उसने अपने अकॉर्डिंग हाँकना शुरू कर दिया देश को। कल को कोई और देश सरकार और कोई सरकार आई, उसने अपने अकॉर्डिंग हाँकना शुरू कर दिया। क्या सिस्टम ऐसे चल पाएगा? क्या देश ऐसे चल पाएगा? नहीं दोस्तों। देश को उसको चलाने के लिए, इस व्यवस्था को चलाने के लिए कुछ इसको मर्यादाओं में बांधना जरूरी था, ताकि सरकारें आए, सरकारें जाएं, प्रधानमंत्री आए, मुख्यमंत्री आए जाएं, लेकिन व्यवस्था जो है वो एक नियम कानूनों में, एक मर्यादा में चलती रहे। हाँ, थोड़ा बहुत परिवर्तन होगा, उस समय की मांग होती है, परिस्थितियां होती हैं, ऐसे हालात होते हैं कि उसके अकॉर्डिंग व्यवस्था में कुछ चेंजेस आने जरूरी होते हैं, लेकिन मूलभूत चीजें बदलती नहीं है। अगर मूलभूत चीजें बदल जाएंगी तो व्यवस्था रह ही नहीं जाएगी, फिर कोई और नई व्यवस्था आ जाएगी। जैसे राजतंत्र की जगह लोकतंत्र आ गया तो पूरी ही एक नई व्यवस्था हो गई। कल को लोकतंत्र के साथ कोई और व्यवस्था आ जाए, लेकिन वर्तमान में तो लोकतंत्र है ना। तो उस व्यवस्था को चलाने के लिए कि व्यवस्था जो है वो मर्यादा में रहे, नियम कानूनों में रहे, एक सीमा में रहे, थोड़ा बहुत होगा, व्यवहार का मिश्रण थोड़ा बहुत होगा, लेकिन कुछ सिद्धांतों पे चले, कुछ नियमों पर चले। इन सिद्धांतों पर चलाने के लिए, इन नियमों पर चलाने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने एक संविधान की संरचना की दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन की संरचना की, संविधान की संरचना की, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रश्न उठता है कि संविधान क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। तो संविधान, संविधान को मैं बहुत ही सामान्य शब्दों में बोलूं दोस्तों, तो मैं संविधान को बिल्कुल ही सामान्य शब्दों में बोलता हूं, कहता हूं संविधान क्या है? एक दस्तावेज है, एक प्रलेख है, एक नियम कानूनों का एक क्या है, जमा पूंजी है, या एक जगह एक एकत्रितकरण है नियमों कानूनों का। दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान क्या हुआ? संविधान एक दस्तावेज, एक प्रलेख, और सामान्य शब्दों में संविधान क्या है? एक किताब है साहब, एक बुक है, जिसके अंदर देश को चलाने के नियम, कायदे, कानून लिखे हैं कि हमारा देश कैसे चलेगा। व्हाट इज द प्रोफाइल ऑफ द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट कैसे काम करेगी। व्हाट इज द राइट्स ऑफ द सिटीजन, कि नागरिकों के क्या अधिकार होंगे। ये कौन बताएगा? संविधान बताएगा, कॉन्स्टिट्यूशन बताएगा दोस्तों। ये सब चीजें हमको कौन बताएगा दोस्तों? संविधान बताएगा, कॉन्स्टिट्यूशन बताएगा। यानी कि सब बातें हमको किसके द्वारा बताई जाएंगी? संविधान के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हमको क्या किए जाएंगे दोस्तों? बताई जाएंगे। हमको संविधान सब चीज बताएगा। तो ये सब बातें दोस्तों हमें किसके द्वारा? संविधान के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा क्या होंगी? बताई जाएंगी। तो संविधान क्या है? एक सिंपल शब्दों में बात करें, साधारण शब्दों में बात करें तो संविधान क्या है? एक पुस्तक है, बहुत सिंपल आ जाइए, एक किताब है जो हमें यह बताता है कि हमारा देश, हमारा कंट्री किन नियमों पर, किन कायदों पर, किन सिद्धांतों पर चलेगा। वो सिद्धांत, नियम, कानून जहां लिखे हैं वो सब किसके अंदर लिखे हैं दोस्तों? संविधान के अंदर लिखे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखे हैं। थोड़ा सा अच्छी सी शब्दावली में बात करें तो संविधान एक चार्टर, एक दस्तावेज, प्रलेख है। दस्तावेज है या प्रलेख है या चार्टर है, जो हमें यह बताता है कि सरकार के क्या कार्य होंगे। सरकार के जो विभिन्न अंग हैं, सरकार के मुख्यतः 3 अंग हैं दोस्तों, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। अभी हम जानेंगे, डिस्कस करेंगे कि विधायिका का कार्य क्या है, कार्यपालिका कार्य क्या है, न्यायपालिका कार्य क्या है,
और इन तीनों अंगों के बीच में किस प्रकार के संबंध हैं, यह संबंध भी हमको कौन बता रहा है दोस्तों? कॉन्स्टिट्यूशन बता रहा है, संविधान बता रहा है। तो संविधान एक दस्तावेज, एक प्रलेख, एक चार्टर है जो हमें यह बता रहा है कि सरकार का कार्य क्या है, सरकार के अंग क्या हैं, सरकार के अंगों के बीच में क्या संबंध हैं, और दूसरा ये बता रहा है कि नागरिकों के राइट्स क्या हैं, कि वी आर द सिटीजन ऑफ इंडिया। हम बड़े गर्व से कहते हैं ना, वी आर द सिटीजन ऑफ इंडिया, कि जो हम भारत के नागरिक हैं, हम नागरिकों के क्या अधिकार हैं, क्या हमारे कर्तव्य हैं, ये सब कुछ हमको कौन बता रहा है दोस्तों? कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान बता रहा है। किसने बताया हमको? संविधान ने बताया। सब कुछ हमको संविधान ने बताया। तो संविधान क्या हुआ? जो हमको ये बता रहा है कि नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य क्या है। संविधान ये भी बता रहा है कि सरकार, राज्य और नागरिकों के बीच में किस प्रकार का संबंध है, किस प्रकार का रिलेशन है, ये सब कुछ हमको कौन बता रहा है? संविधान बता रहा है। तो सिंपल सा मैंने अभी कहा आपको कि कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान क्या है? नियम कानूनों की किताब है, जिन नियमों कानूनों पर, सिद्धांतों पर हमारा देश, हमारे देश की व्यवस्था चलती है, राज्य व्यवस्था चलती है। दैट इज द संविधान, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो संविधान आपका हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो संविधान क्या हुआ? नियम कायदों की एक किताब जिससे हमारा देश की व्यवस्था चलती है, हमारा देश चलता है। दैट इज द संविधान। और राज्य व्यवस्था क्या हुआ? राज्य व्यवस्था संविधान के अकॉर्डिंग चल रही है। साथ में राज्य व्यवस्था, मैंने कहा कि पूर्ण रूप से व्यवस्था जो है वो पूर्ण रूप से तो नहीं चल पाएगी सिद्धांतों पर, क्योंकि क्या होगा, कभी ना कभी उस व्यवस्था में कुछ ना कुछ हलचल होंगी, कुछ बाहर के इनपुट आएंगे, कुछ उसमें परिवर्तन लाने होंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू टाइम। क्योंकि जब संविधान बना था 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949, जब इन्फोर्स हुआ था, लागू हुआ था, कब? 26 जैन 1950। उससे लेकर हम तो आज तक की बात करें, लगभग 70 साल हो चुके हैं। तो 70 सालों में आप सोचिए कितना परिवर्तन आ चुका है। आप खुद सोचिए दोस्तों, हम बचपन से लेके, अगर हम अभी बचपन के समय को देखें और आज के समय को देखें, तो आपको अब भी बहुत परिवर्तन दिखने लगेगा, बहुत कुछ चेंज दिखने लगेगा, बहुत कुछ आपको परिवर्तन दिखाई देगा। हाँ या ना? बिल्कुल दिखाई देगा, डेफिनेटली दिखाई देगा। तो वो जो परिवर्तन आपको दिखाई दे रहा है उस समय से लेके अब तक 70 साल में कितना परिवर्तन आया होगा, तो डेफिनेटली बात है कि हमारी व्यवस्था ने भी कुछ ना कुछ चेंजेस आए होंगे। तो यानी कि अब जरूर नहीं कि वो सारी बातें संविधान में लिखी होंगी। हाँ, ये जरूर है कि समय के अकॉर्डिंग संविधान में कुछ चेंजेस की जाती हैं, जैसी व्यवस्था की मांग होती है। उसी के लिए हमारे यहां पर क्या है? आर्टिकल 368, अनुच्छेद 368, संविधान में संशोधन करने के लिए अनुच्छेद दिया गया है, ताकि संविधान में उस अनुच्छेद के माध्यम से क्या हो सके? परिवर्तन हो सके। जो व्यवस्था की मांग है, जो डिमांड है, वो संविधान का क्या बन सके? हिस्सा बन सके, उसका पार्ट बन सके, उसका भाग बन सके। ओके दोस्तों, तो दैट इज द संविधान और राज्य व्यवस्था। अब दोस्तों हम आगे बात करें, तो हम जब बात कर रहे थे कि भाई जो हमारी सरकार है, गवर्नमेंट जो हमारी है, वो जो सरकार हमारी है, उस सरकार के बारे में जब हम बात कर रहे थे, तो अब जाने कि जो सरकार हमारी होती है उस सरकार के कितने अंग होते हैं, सरकार कैसे काम करती है। जब मैंने कहा कि गवर्नमेंट यानी कि सरकार, तो आपकी सरकार क्या हुई? तो सरकार के बारे में बात करें। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के बारे में दोस्तों मैं इतना ही कहूंगा कि गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट इज ए ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था है गवर्नमेंट। सरकार क्या है? एक संस्था। क्या है दोस्तों? एक संस्था है। सरकार क्या है? एक संस्था है। जो ये संस्था है दोस्तों, कौन? गवर्नमेंट यानी कि सरकार। इसका काम क्या होता है? इसका प्रोफाइल क्या होता है संस्था का? सिंपली सा पहले तो हम ये बात करें, 3 पार्ट्स की बात तो बाद में करते हैं। संस्था की बात हम जब कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट का काम क्या है? गवर्नमेंट इस व्यवस्था का संचालन करती है, जिसकी मैं बात कर रहा था, राज्य व्यवस्था की।
तो सरकार क्या है? सरकार वह संस्था है जो राज व्यवस्था का, देश का संचालन करती है। और किसके आधार पर, किसको बेस बनाकर, किन नियम कायदों के आधार पर संचालन करती है? वो जो नियम कायदों के आधार पर संचालन करती है वो है संविधान। वो संविधान को आधार बनाकर, कॉन्स्टिट्यूशन को आधार बनाकर क्या करती है? संचालन करती है दोस्तों। तो यानी कि हमारी जो गवर्नमेंट, जिसे हम गवर्नमेंट बोल रहे हैं, संस्था बोल रहे हैं, तो वो जो गवर्नमेंट है, वो जो सरकार है, वो सरकार देश का संचालन करती है। किसको आधार बनाकर? संविधान को आधार बनाकर। तो सरकार यानी कि गवर्नमेंट एक संस्था है दोस्तों, और ये संस्था क्या कर रही है? ये संस्था संविधान को आधार बनाकर देश का क्या कर रही है दोस्तों? संचालन कर रही है। उसको क्या कर रही है? मूव कर रही है, उसको लेके चल रही है। दैट इज द गवर्नमेंट। अब जो ये गवर्नमेंट है, यानी कि जो ये सरकार है, ये सरकार, इसके 3 पार्ट्स हैं दोस्तों, 3 पार्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट। इस सरकार के 3 पार्ट्स हैं, 3 भाग हैं, 3 पार्ट्स हैं। कौन कौन से पार्ट हैं? 3। लेजिस्लेचर, विधायिका, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका एंड जुडिशरी, न्यायपालिका। यानी कि हमारी जो सरकार है, उस सरकार के ये 3 अंग हैं। विधायिका एक अंग है, एक कार्यपालिका अंग है, और एक दोस्तों आपका क्या है? न्यायपालिका एक अंग है। कार्यपालिका, कार्यपालिका और तीसरा आपका न्यायपालिका। इन तीनों ही अंगों के अलग अलग दोस्तों क्या हैं? कार्य हैं। व्हाट इज द प्रोफाइल ऑफ द विधायिका? विधायिका क्या काम करती है? विधायिका का भूमिका क्या है, रोल क्या है? विधायिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, लेजिस्लेचर की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है कानूनों का निर्माण करना, रूल रेगुलेशंस को बनाना, जिनसे देश चले। अभी हम हाल फिलहाल की बात करें, प्रेजेंट की बात करें, एक विधेयक को लेकर, एक बिल को लेकर बड़ा विवाद चल रहा है कानून को लेकर, जो कानूनों के लिए किसानों के लिए बना हुआ है। किसने बनाया था वो कानून? विधायिका। यानी कि सारा काम किसका है? लेजिस्लेचर का। कोई भी कानून हो, आपने सुना होगा CAA सुना होगा, उसको लेकर भी सब कुछ देश में बवाल हुआ, विधायिका के द्वारा बनाया कानून है। जम्मू कश्मीर को लेकर आपने सुना होगा, धारा 370 आर्टिकल 370 खत्म हुआ। अभी आपने सुना भी होगा कि इसमें जो जम्मू कश्मीर का दोबारा से क्या हुआ, पुनर्गठन हुआ है, उसका बिल पास हुआ है। ये जो तमाम कार्य हैं, ये कार्य कौन करता है? विधायिका करती है, यानी कि लेजिस्लेचर करता है। तो विधायिका का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कानूनों का, नियमों का बनाना, उनका निर्माण करना, ताकि देश जो है, हमारा जो कंट्री है, हमारा देश जो है, हमारा राज्य जो है, राष्ट्र जो है, वो इन नियमों कानूनों के आधार पर क्या करे? चले। लेजिस्लेचर। सेकंड, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका। क्या रोल है दोस्तों कार्यपालिका का, एग्जीक्यूटिव का? कार्यपालिका की भूमिका है, जो कानून यहां से विधायिका के द्वारा बनाया गया, जो कानून विधायिका ने बनाया, उस कानून को इंप्लीमेंट करना, यानी कि लागू करना। जो कानून यहां विधायिका के द्वारा बना, उस कानून को कार्यपालिका के द्वारा लागू कराया जाता है, इंप्लीमेंट करवाया जाता है, क्रियान्वित कराया जाता है। ये जो पूरा कार्य है, ये कार्य किसके द्वारा हो रहा है दोस्तों? एग्जीक्यूटिव बॉडी के द्वारा। क्लियर? एंड थर्ड इज जुडिशरी। तो व्हाट इज द रोल ऑफ जुडिशरी? न्यायपालिका कार्य क्या है? आप कहोगे सर न्याय देना। बिल्कुल सही बात है, न्याय देना। काम तो बहुत सारे हैं, हम जब आगे कक्षाएं पढ़ेंगे तो हम सब जानेंगे। विधायिका का बहुत, इसको संसद को भी हम कई दिन तक पढ़ेंगे, कई लेक्चर्स में संसद आप कवर करेंगे। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ न्यायपालिका सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? न्यायपालिका का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है रिव्यू करना, जांच करना, देख रेख करना। किसका? कि जो ये विधायिका है और कार्यपालिका है, ये क्या संविधान के अनुसार कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर ये संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं तो जुडिशरी क्या करेगी? न्यायपालिका क्या करेगी? उन कानून को, किसको? कार्यपालिका के द्वारा, विधायिका के द्वारा जो कार्य किए गए हैं, उन दोनों को शून्य भी घोषित कर सकती है। दैट इज द रोल ऑफ न्यायपालिका। ये कार्य किसका है? ये भूमिका किसकी है? न्यायपालिका। न्यायपालिका क्या करती है?
विधायिका और कार्यपालिका अगर किसी कार्य को गलत करती है, सही नहीं करती है, तो उस कार्य को शून्य करने का जो अधिकार है, कार्य किसके पास में है? जुडिशरी के पास, न्यायपालिका के पास में। तो इन ब्रीफ सरकार क्या हुआ दोस्तों? सरकार एक संस्था जो देश का क्या करती है? संचालन करती है, और यह संचालन नियम कानूनों से होता है। ठीक है दोस्तों, नियम कानून से होता है। और इस सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका कानून का निर्माण करती है, कार्यपालिका उसको लागू करती है, न्यायपालिका विधायक और कार्यपालिका दोनों के कार्यों को क्या करती है? जांचती है, उसकी देखरेख करती है, उसकी देखभाल करती है, कानून सही बना है या नहीं बना है। इज दैट क्लियर? तो दोस्तों हमने सरकार को जाना, एक बार हल्का सा हम सरकार का स्ट्रक्चर भी जान लें कि सरकार का स्ट्रक्चर क्या है। हम सरकार के स्ट्रक्चर को भी दोस्तों जान लेते हैं कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट। लेजिस्लेचर, विधायिका कि विधायिका का कार्य क्या है, ये भी हम जान लेते हैं। व्हाट इज द प्रोफाइल ऑफ द स्ट्रक्चर। मैं बात करूँ स्ट्रक्चर की विधायिका। दोस्तों हम जानते हैं कि हमारे यहाँ 3 स्तरीय सरकार है, 3 स्टेजेस गवर्नमेंट हमारे यहाँ पर है दोस्तों। सबसे ऊपर केंद्र सरकार, फिर आपका राज्य सरकार, और फिर आपका लोकल गवर्नमेंट। हम अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं तो सेंटर में सबसे ऊपर क्या है दोस्तों? आपका पार्लियामेंट, यानी कि आपका संसद, विधायिका संसद सेंटर की। और इस संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो जो हमारी पार्लियामेंट है, जो हमारी संसद है, संसद के 3 अंग हमारे हैं। एक तो आपके राष्ट्रपति महोदय, राष्ट्रपति हैं, लोकसभा और आपका फिर राज्यसभा। यानी कि केंद्र की जो विधायिका है वो क्या है दोस्तों? आपकी संसद, यानी कि पार्लियामेंट। और इस संसद के आपके 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और आपका राज्यसभा। क्लियर? आगे देखिएगा। अब हम बात करें यहाँ पर विधायिका की, राज्य की विधायिका। राज्य की विधायिका की बात करें, जो राज्य की विधायिका है दोस्तों, स्टेट लेजिस्लेचर। राज्य की विधायिका के भी 3 अंग हैं दोस्तों। कौन कौन से? गवर्नर, यानी कि राज्यपाल, विधानसभा और तीसरा आपका विधान परिषद। विधान परिषद, ये 3 अंग है दोस्तों। लेकिन जो विधान परिषद है ये सभी स्टेट्स में नहीं है। जो ये विधान परिषद है ये सभी स्टेट में नहीं है, ये कुछ स्टेट में है। कौन कौन से स्टेट में है? यूपी में है, कर्नाटक में है, अब कश्मीर के अंदर भी है, दूसरा महाराष्ट्र, बिहार, आंध्रा और तेलंगाना। इन स्टेट्स में दोस्तों क्या है? आपका विधान परिषद है। बाकी सब स्टेट्स में आपकी विधान परिषद नहीं है। लेकिन अब कश्मीर में विधान परिषद ये भी नहीं है, क्योंकि कश्मीर अब क्या बन चुका है? यूटी बन चुका है। तो अभी जो आपके यहाँ पर है वो किस में हुई? आपकी यूपी में हुई, कर्नाटक में हुई, महाराष्ट्र में हुई, बिहार में हुई, आंध्रा में हुई और तेलंगाना में हुई। यानी कि इन राज्यों में आपकी विधान परिषद है। बाकी किसी राज्य में आपकी विधान परिषद नहीं है। बाकी सभी स्टेट में क्या है? आपका 2 ही अंग हैं, राज्यपाल और आपका दूसरा क्या? विधानसभा। बाकी सब में क्या है? आपके 3 अंग हैं। मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि ये विधान परिषद सभी राज्यों में क्यों नहीं है, केवल इन चुनिंदा राज्यों में ही क्यों विधान परिषद है? ये प्रश्न उठ रहा होगा, जाहिर सी बात है दोस्तों। संविधान इस बारे में ये कहता है कि इट्स द डिपेंड ऑन द स्टेट। ये राज्यों की इच्छा पर निर्भर करता है। अगर राज्यों को लगता है कि हम 2-2 घर संभाल सकते हैं, हम 2-2 हाउस बना सकते हैं, हम 2-2 सदन चला सकते हैं, तो 2-2 रख लीजिए, केंद्र मना नहीं करता है।
और राज्य को लगता है कि हम दो दो हाउस नहीं चला पाएंगे, हम दो घर नहीं चला पाएंगे, हम तो एक ही चलाएंगे, तो आप एक रख लीजिए, इज डिपेंड ऑन यू। तो कॉन्स्टिट्यूशन इसे पूरे राज्यों को अधिकार देता है, इज योर डिजायर। इफ यू वांट 2 हाउसेस तो यू मेंटेन ऑल ऑफ एक्सपेंसेस। ओके फ्रेंड्स, तो यहां पर आपका स्टेट लेजिस्लेचर की मैंने बात की। फिर नीचे दोस्तों आपका होता है लोकल गवर्नमेंट, यानी कि आपका स्थानीय सरकार। जो ये लोकल गवर्नमेंट होता है, स्थानीय सरकार, स्थानीय अगर हम बात करें तो जो आपका स्थान यानी कि लोकल लेवल पर, तो वो होता है आपका ग्राम सभा, विलेज असेंबली। विलेज असेंबली यानी कि ग्राम सभा। तो लोकल लेवल पर जो विधायिका है दोस्तों क्या है, ग्राम सभा। और ग्राम सभा क्या होती है, गांव के जितने वोटर हैं वो सारे वोटर ही विलेज असेंबली है। वो सारे वोटर आपके क्या हैं, ग्राम सभा हैं। सारे वोटर आपके क्या हैं, विलेज असेंबली, ऑल वोटर्स। ओके दोस्तों, तो ग्राम सभा। अब हम बात करते हैं दोस्तों आगे एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका। हम कार्यपालिका के स्ट्रक्चर की बात करेंगे। कार्यपालिका क्या स्ट्रक्चर है। जब मैं कार्यपालिका के स्ट्रक्चर की बात करता हूं तो कार्यपालिका के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं, कार्यपालिका ऊपर सबसे बात करेंगे केंद्र की। तो जो हमारी कार्यपालिका होती है दोस्तों, इसके 2 अंग होते हैं। एक तो होती है राजनीतिक कार्यपालिका और दूसरी होती है आपकी प्रशासनिक कार्यपालिका। जो राजनीतिक कार्यपालिका है, जो पॉलिटिकल आपकी एग्जीक्यूटिव बॉडी है, इस पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव बॉडी में कौन कौन होंगे, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री पीएम प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि आपका मंत्रिपरिषद, और अटॉर्नी जनरल यानी कि आपके महान्यायवादी। और इसमें फिर आपका होता है दोस्तों प्रशासनिक कार्यपालिका, यानी कि आईएएस अधिकारी, सब आपके इसमें आ जाते हैं। राजनीतिक कार्यपालिका क्या करती है, राजनीतिक कार्यपालिका प्रशासनिक कार्यपालिका को आदेश देती है, निर्देश देती है। तो राजनीतिक कार्यपालिका प्रशासनिक कार्यपालिका के माध्यम से जमीनी स्तर पर कार्यों को संपूर्ण कराती है, कार्यों को पूरा करवाती है। तो राजनीतिक कार्यपालिका प्रशासनिक कार्यपालिका के माध्यम से कार्यों को पूर्ण कराती है। जमीनी स्तर पर आप देखेंगे तो किसको देखेंगे, आप एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी को देखेंगे, प्रशासनिक कार्यपालिका को देखेंगे। नेक्स्ट इज दोस्तों आपका स्टेट। हम स्टेट राज्य स्तर पर बात करें। राज्य स्तर पर आपका दोस्तों क्या है, पॉलिटिकल भी है और आपका क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी भी है। अगर हम राज्य स्तर पर राजनीतिक कार्यपालिका की बात करते हैं तो यहां पर कौन दोस्तों, आपका राज्यपाल यानी कि गवर्नर, दूसरा आपका मुख्यमंत्री, आपका मंत्रिपरिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता, यहां पर दोस्तों थे महान्यायवादी, और यहां पे दोस्तों महाधिवक्ता। महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल, और वहां पे आपको कौन दोस्तों, महान्यायवादी हुए, महाधिवक्ता। और दूसरा फिर यहाँ भी आपकी दूसरी क्या होगी दोस्तों, एक तो पॉलिटिकल होगी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी यानी प्रशासनिक कार्यपालिका, जहाँ पर आपके कौन होंगे, पीसीएस ऑफिसर, यानी कि जो स्टेट लेवल पर काम करते हैं, पीसीएस। ओके फ्रेंड्स, यहाँ भी यही है कि राजनीतिक कार्यपालिका प्रशासनिक कार्यपालिका के माध्यम से क्या करती है, कार्य कराती है, कार्य करती है। मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी सब कौन होते हैं दोस्तों। भी मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। अभी हम आगे जब बढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि राष्ट्रपति कौन होता है, राष्ट्रपति आते कैसे हैं, राष्ट्रपति का काम क्या होता है, उपराष्ट्रपति का काम क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर का काम क्या होता है, मंत्रिपरिषद का काम क्या होता है। ये सब कुछ हम अभी आने वाली कक्षाओं में जानेंगे। महान्यायवादी कौन होता है ये भी हम जानेंगे, महाधिवक्ता कौन होते हैं ये भी हम जानेंगे। बट इन ब्रीफ मैं महान्यायवादी बोलता हूँ केंद्र सरकार का वकील, और महाधिवक्ता को मैं बोलता हूँ राज्य सरकार का वकील। अब इतने आप जान लीजिए। फिर दोस्तों आपका लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट
स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार बात करें तो यहाँ भी आपकी राजनीतिक कार्यपालिका होती है और यहाँ भी आपकी प्रशासनिक कार्यपालिका होती है। जो राजनीतिक कार्यपालिका उसमें कौन, सरपंच हैं, मेंबर्स होंगे सरपंच के, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम है, कहीं प्रधान कहा जाता है, कहीं मुखिया कहा जाता है, कहीं सरपंच कहा जाता है, कहीं अध्यक्ष कहा जाता है, तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम है। फिर आपका शहरों की बात करें तो मेयर चेयरमैन होता है, आप जानते होंगे, मेयर बोलते हैं जो निगम होते हैं, बाकी सब में आपका चेयरमैन कहा जाता है, जो परिषद है, नगर पालिकाएँ हैं, उनके साथ उनके मेंबर्स होते हैं, जो वार्ड मेंबर्स वगैरह होते हैं वो मेंबर्स होते हैं। इसके बाद तीसरा आपको दो एडमिनिस्ट्रेटिव, यहाँ भी आपकी प्रशासनिक कार्यपालिका होती है, इसमें आपका ग्राम सेवक है, ये सब आपके प्रशासनिक कार्यपालिका में। यहाँ भी यही बात है, पॉलिटिकल जो कार्यपालिका है, राजनीतिक जो कार्यपालिका है, वो प्रशासनिक कार्यपालिका से क्या करती है, कार्य को पूरा करवाती है, कार्य को करवाती है। तो राजनीतिक कार्यपालिका प्रशासनिक कार्यपालिका से कार्य को करवाती है। ओके फ्रेंड्स, तो ये हुआ आपका कार्यपालिका का ढांचा। अब आगे हम चलते हैं तो हम देखते हैं जुडिशरी, यानी कि आपका न्यायपालिका। दोस्तों जो हमारी न्यायपालिका है, हम न्यायपालिका की बात करें तो यहाँ सबसे सर्वोच्च है सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली में है सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय इसी को बोलते हैं। फिर आपका हाई कोर्ट्स हैं, स्टेट्स में है, कई छोटे छोटे स्टेट का एक हाई कोर्ट है, किसी बड़े स्टेट का हाई कोर्ट तो है लेकिन उसकी बेंच अलग है। जैसे आपका यूपी की हाई कोर्ट कहाँ पर है, इलाहाबाद में है, अब तो प्रयागराज हो गया है, और उसकी बेंच कहाँ पर है, लखनऊ में है। ऐसे मध्य प्रदेश, सब जो बड़े बड़े स्टेट हैं उनके अलग अलग बेंच हैं, कोर्ट एक ही है। छोटे छोटे स्टेट का उनका एक हाई कोर्ट है। प्रेजेंट में आपके कितने दोस्तों, 24 हाई कोर्ट हैं, जिसमें एक यूटी का अलग से है दिल्ली, बाकी आपके स्टेट्स के हाई कोर्ट हैं, यानी कि आपके 23 स्टेट्स के हाई कोर्ट हैं, बाकी आपका एक यूटी का भी अपना एक हाई कोर्ट अलग से है। और नीचे आपके सब ऑर्डिनेट कोर्ट, जिसमें आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आ जाते हैं, जिला न्यायालय जो होते हैं आपके, डिस्ट्रिक्ट न्यायालय, जिला न्यायालय आ जाते हैं। यहाँ पे पूरा एक हायरार्की सिस्टम है, सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर, उससे नीचे फिर हाई कोर्ट हैं, हाई कोर्ट से नीचे हम बात करेंगे तो आपका सब ऑर्डिनेट कोर्ट, लोअर कोर्ट आ जाते हैं। न्यायपालिका का महत्वपूर्ण कार्य क्या, विधायी कर कार्यपालिका के कार्यों की दोस्तों क्या करना है, जांच करना है। तो अभी तक हमने जाना राज्य व्यवस्था, देश को चलाने का एक तरीका। देश चलता है कुछ सिद्धांतों से, उन सिद्धांतों का अगर हम संग्रह की बात करें, सिद्धांतों की बात करें तो सिद्धांतों में हम क्या देखते हैं दोस्तों, सिद्धांतों में हम देखते हैं किसको, संविधान को देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं। और जो वो संविधान है, संविधान क्या है, एक नियम कानूनों का दस्तावेज है, जो भी हमने जाना, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, सारे नियम कानून लिखे हुए होते हैं, उसको हम संविधान बोल देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हुआ आपका संविधान। और संविधान के माध्यम से सरकार क्या करती है, कार्यों का संचालन करती है। तो संविधान के माध्यम से सरकार क्या करती है, देश का संचालन करती है। सरकार के 3 अंग, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका कानून का निर्माण करेगी, कार्यपालिका उसको लागू करेगी, न्यायपालिका उसकी जांच करेगी। दोस्तों आगे चलते हैं, तो आगे चलने के बाद हम संविधान के ढांचे को जानते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन का ढांचा क्या है, उस संविधान का ढांचा क्या है। तो लेट्स नो व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका ढांचा क्या है।